हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, विजय इन सभी को। देखिए, तापमान से संबंधित जो पिछली लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन हुए थे उससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई। देखिए, लास्ट क्वेश्चन था अपना कि परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कितने को बोला जाता है भाई? 0 केल्विन को बोला जाता है। ठीक है, इसको परम शून्य तापमान बोलते हैं, यानी कि अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको कहा जाता है। ठीक है, कितने केल्विन को भाई? 0 केल्विन को। मतलब परम शून्य तापमान क्या होता है? जिस पर आणविक गति, जिस पर आणविक गति रुक जाती है, आणविक गति रुक जाती है। अब बात करते हैं भाई, आणविक गति क्या होती है? यानी कि अणुओं के बीच जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? आणविक गति कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किस ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो कितना आया भाई? 373 केल्विन, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कट है भाई। उसके बाद आपसे पूछेगा बर्फ का गलनांक। ठीक है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, तो वो कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कितना बोल सकते हैं उसको? 273 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट आता है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया भाई -273 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर कम कर दें तो जितनी भी गैसें हैं वो कितना आयतन घेरेगी, यानी कि वॉल्यूम घेरेगी भाई? कितना? माइनस ये 273, यानी कि शून्य आयतन घेरेंगे -273 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट भाई, जैसे आपसे पूछे पारा। ठीक है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है भाई? -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये जमता है। क्लियर है। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल कितने पर जमती है भाई? -115 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अब आपसे पूछे भाई स्टार्ट कहाँ से होती है ये, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस से जमना शुरू होकर ये कितने पर हो जाती है भाई? -115 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है भाई? जम जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको याद रखना भाई। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक क्वेश्चन आया है भाई बहुत बार आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, पहले भी आया था, अब भी आया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अधोसतल में जल का क्या तापमान होगा? तो यहाँ से करना भैया आपने, कितना आंसर आएगा? सीधा सीधा 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितने डिग्री सेल्सियस भाई? 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन याद रखना, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो उसके अधसतल का यानी कि बीच का
जल का तापमान क्या होगा, तो कितने डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नोट लिख के लिखना कि जो पानी का अधिकतम घनत्व है, पानी का अधिकतम घनत्व है, मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है, मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो आपसे पूछ ले भाई वाई, यानी कि क्यों, ठीक है, क्यों होती है ये, तो हम इसका एक सीधा सा रीज़न देंगे भाई। जैसे जो जितने भी द्रव होते हैं, सभी द्रव गर्म करने पर, गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, आयतन में क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि द्रव हैं जो गर्म करने पर क्या होंगे, आयतन में घटेंगे या बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन परंतु जो जल होता है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर उसको तो गर्म करते हैं, तक गर्म करते हैं, तो क्या होगा भाई, तो आयतन में घटता है, ये आयतन में घटता है। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर, गर्म करने पर आयतन में, आयतन में बढ़ना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। दैट मीन्स, इसका अर्थ क्या है भाई, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है बेटा, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। क्लियर है भाई बात, इसको याद रखियो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर से संबंधित आपका। क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए, कल हमने चेंज करना सीख लिया था, कुछ बेसिक आते हैं आपके, बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। जैसे मैं एक साइड कर लूँ यहाँ पर तापमान, ठीक है, इस साइड कर लूँ मैं भाई सेल्सियस, सेल्सियस, एक साइड लिख लूँ भाई फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और एक साइड लिख लूँ भाई केल्विन, ठीक है, एक साइड क्या लिख लूँ भाई, केल्विन लिख लूँ। तो तापमान किसका भाई, जैसे सबसे पहला पॉइंट है, सॉरी, सबसे पहला पॉइंट है भाई जल का जमना, जल का जमना, ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और केल्विन के ऊपर कितना भाई, 273 केल्विन के ऊपर, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का सामान्य ताप, ठीक है, वो यहाँ पर कितना होता है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना होता है भाई, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें कितना होता है भाई, 300 केल्विन होता है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया भाई मानव शरीर का, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, सेल्सियस में कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है भाई, 310 केल्विन होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है भाई जल का उबलना, जल का उबलना, ठीक है। तो जल कितने पर उबलेगा भाई आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में कितने पर उबलेगा भाई, 212 फ़ारेनहाइट पर।
और केल्विन में कितने पर हो गया भाई, 373 केल्विन पर हो गया। क्लियर कट है भाई। देखिए सबसे पहले क्या है भाई आपका जल का जमना, सेल्सियस में कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछता है आपसे बहुत बार, तो केल्विन का पैमाना इसका इंपॉर्टेंट हो गया। कमरे का सामान्य ताप पूछेगा भाई आपसे, जैसे सेल्सियस के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस हो गया भाई। मानव शरीर का तीनों आंकड़ों के अंदर पूछ सकता है, कौन से में भी, केल्विन में भी, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में। जल का उबलना, तो जल का उबलना कितना हो गया भाई 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जो जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो वो किसका होता है भाई, बकरी का होता है। और कितने डिग्री सेल्सियस होता है भाई, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। चलो पीछे चलते हैं। देखो परम शून्य ताप 0 केल्विन, जिस पर आणविक गति क्या हो जाती है भाई, रुक जाती है, यानी कि अणुओं के बीच न्यूनतम ऊर्जा। किस ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ का गलनांक पूछेगा 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। तापमान को कितना कम देने के सभी शून्य शून्य आयतन घेरेंगे, सभी गैसें शून्य आयतन 273। पारा भाई -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और एल्कोहल वो कितने पर भाई, -115 पर। ये पूछेगा आपसे -40 से कितना भाई, -115 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर पूरा सॉलिड जम जाता है आपका। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन आता है, झील की सतह का पानी बस जमने वाला अर्ध सतह पर कितना होगा भाई, 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखियो, पानी का सबसे अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्यों होता है, सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जो जल होता है 0 से 4 पर गर्म करोगे तो आयतन में घटेगा, 4 के बाद गर्म करोगे तो बढ़ेगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या है इसका अधिकतम घनत्व होता है। क्लियर है भाई। ये थे जी आपके तापमान से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर तापमान को मापने के लिए कौन कौन से यंत्र बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर इनका इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है भाई। तो थैंक यू वेरी मच।